हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 52 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुंबई बीच। वेदांश और कियारा एक दूसरे के आमने सामने थे। कियारा की इस वक्त आवाज़ काँप रही थी, आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा और टूटन। आप जानते थे वेद, उसने भराई आवाज़ में कहा, कि मैं उस क्लब में थी। आप जानते थे कि मैं राव के साथ हूँ। उसने मेरे नशे का फ़ायदा उठाया, मेरे जिस्म और मेरी रूह को रौंद दिया। उसने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया। फिर भी सच जानते हुए भी आपने मुझे बचाया नहीं, उसे रोका नहीं। वह लगभग चीख पड़ी। क्यों वेद, आखिर ऐसा क्यों? यह सुनते ही वेदांश के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान जिसमें कोई मजाक नहीं था, सिर्फ बेरहमी थी। वाह! वह ताली बजाते हुए बोला, आज पहली बार तुम क्यों पूछ रही हो कियारा? वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। लेकिन मज़ेदार बात जानती हो, उसकी आंखें ठंडी हो गई। तुम्हारे हर क्यों का जवाब तुम खुद हो। यह सुनते ही कियारा सन रह गई थी। तुम पूछ रही हो ना कि मैंने क्यों नहीं बचाया? वह रुका, फिर बेहद शांत आवाज़ में बोला, क्यों बचाता? इसलिए कि तुम एक लड़की हो या इसलिए कि तुम मिस मन्नत की बहन हो? उसकी आवाज़ में जहर घुला था। तुम अपनी मर्जी से वहाँ गई थी। तुम जानती थी किस आग में हाथ डाल रही हो। और मैं किसी के चुने हुए अंधेरे में दखल नहीं देता। जब कोई दर्द मांगता है तो मैं उसे पूरा देता हूँ। यह सुनते ही कियारा की सांस अटक गई। मैंने कोई दर्द नहीं मांगा था वेद। वेदांश की आवाज़ और भी गहरी हो गई। मांगा नहीं था, लेकिन तुम्हें वो दर्द मिलना चाहिए था, जरूरी था। कियारा की आंखें फैल गई ताकि तुम समझ सको। वह हर एक शब्द दबाकर बोल रहा था कि दर्द कैसा होता है। वही दर्द। उसने एक कदम कियारा की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी, जिससे तुम्हारी बहन मिस मन्नत कई बार गुजरी है। कियारा के होठ कांपने लगे। तुम्हें एहसास होना चाहिए था, वह बेरहमी से बोला। किसी की लाइफ से खेलना कितना आसान लगता है, जब तक वही खेल तुम्हारे साथ न खेला जाए। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हें याद है कैसे तुमने अपनी ही बहन के खिलाफ साजिशें रची? कैसे तुमने वीडियो बनाए? भूल गई जब तुम क्रिस और बानी के ड्रग्स वाली वीडियो बना रही थी? तब तुम्हारी रूह नहीं कांपी? क्रिस भी तो उस वक्त नशे में था जब किसी लड़की के साथ वह बदतमीजी कर रहा था, लेकिन तुमने उससे रोका नहीं। बल्कि उस वक्त तुमने क्या किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेदांश कियारा के सामने एक आईने की तरह खड़ा था, जहां उसका अतीत उसे दिखा रहा था। कैसे तुमने ड्रग्स, बदनामी और ब्लैकमेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हर शब्द कियारा के सीने में चाकू की तरह उतर रहा था। डार्क वेब पर तस्वीरें, झूठे इल्जाम और वह खेल। वो ठंडे स्वर में बोला, जिसे तुम बहुत इंजॉय करती थी। कियारा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अब बताओ, वेदांश ने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, जब वही खेल तुम्हारे साथ खेला गया तो अचानक तुम शिकार कैसे बन गई? कियारा की सांसें तेज हो गई। वेदांश ने आखिरी वार किया, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई खास वजह नहीं थी। यह सुनते ही कियारा का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। होठ सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखें भर आई थी। उसकी आवाज़ मुश्किल से निकल पाई, ओह, तो आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है वेद? जब आपको मेरा सच पता ही था, वह कांपते हुए बोली, तो अब तक चुप क्यों थे? आपने किसी को बताया क्यों नहीं?
क्यों नहीं मुझे सभी के सामने बेनकाब किया? खामोश क्यों रहे वेद? वेदांश हल्का सा हंसा। वह हंसी मजाक की नहीं थी, वह हंसी ऐसी थी जैसे कोई पुराना जख्म याद आ गया हो। तुम्हारा सच, वह दोहराया। तुम्हारा सच तो उसी दिन खुल गया था कियारा, जिस दिन अमृता ने सभी को तुम्हारा सच बताना चाहा। और फिर क्या? वेदांश राठौर की नज़रों से कुछ बच नहीं सकता है। तुम्हारी हर घटिया साजिश की फाइल मेरी टेबल पर थी। मैं जानता था कब कब तुमने मिस मन्नत के खिलाफ साजिशें की। वो धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन हर शब्द भारी था। बास्केटबॉल चैंपियनशिप, झूठी शिकायतें, ड्रग्स, डार्क वेब पर फोटो। उसकी आंखें ठंडी हो गई। मिस मन्नत के खिलाफ जितनी साजिशें रची गई सब तुम्हारी थी। कियारा की सांस अटक गई। और हाँ, वेदांश ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सब जानता था। कियारा लगभग चीख पड़ी। तो फिर चुप क्यों थे? वेदांश की आवाज़ फिर अचानक गहरी हो गई। क्योंकि मेरी जान खामोश थी। कियारा सन रह गई थी। मन्नत? वह रुका। हाँ, वह नहीं चाहती थी कि तुम्हारा सच सबके सामने आए। कियारा को जैसे झटका लगा। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोली, क्या? वो भला मेरे बारे में क्यों सोचेगी? वह मुझसे नफरत करती है। वह तो सबसे पहले मेरा सच सबके सामने लाना चाहेगी, ताकि शेखावत परिवार, मेरे भाई, मेरे अपने सब मुझसे नफरत करें, मुझे मेंशन से बाहर निकाल दें। वेदांश ने सिर हल्का सा झुकाया। यही फर्क है तुम में और मिस मन्नत में। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और वह अपनों के बारे में। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह क्रिस और बानी की वजह से चुप रही। उन्हें लगा अगर तुम्हारा सच सामने आ भी गया तो क्या मिलेगा? वह एक पल रुका। एक और टूटा हुआ, बिखरा हुआ रिश्ता। वेदांश ने गहरी सांस ली। जब तक मेरी जान ने चाहा कि सच छुपा रहे, मैंने उसे छुपाए रखा। यहाँ तक कि मैंने कबीर से भी कुछ नहीं कहा। कियारा काँप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए गुस्से में बदल गए। वह लगभग चीख पड़ी। हाँ हाँ, सब मैंने ही किया, मन्नत के खिलाफ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ वेद। बेइंतहा पागलों की तरह वह आगे बढ़ी। और बदले में आपने मुझे क्या दिया? धोखा। जब आपको अपनी लाइफ में मन्नत नहीं चाहिए थी, तब आप मेरे करीब आए। सारी दुनिया के सामने, मेरे अपनों के सामने मुझसे सगाई की, सिर्फ इसलिए ताकि मन्नू को खुद से दूर कर सके। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। फिर अचानक आपको मन्नू से प्यार हो गया और उसे पाने के लिए आपने मुझे खुद से दूर फेंक दिया। मुझे नरक में धकेल दिया। वह हंसी, एक टूटी हुई कड़वी हंसी। आज आप मुझे आईना दिखा रहे हैं, मुझसे मेरे कर्मों का हिसाब मांग रहे हैं। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो आप भी कम नहीं है वेद। वेदांश की मुठ्ठियाँ कस गई। जबरा सख्त हो गया। आंखों में अंधेरा उतर आया। कियारा लगभग गिरते हुए बोली, मैंने आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर साजिश, हर झूठ, हर धोखा, सिर्फ आपके लिए। वह रोते रोते चिल्लाई, एक बात बताइए, क्या कमी थी मुझमें? क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? आप मन्नत से दूर होना चाहते थे तो आप मेरे करीब आए। आपने मेरा इस्तेमाल किया और आज मुझे लेक्चर दे रहे हैं, मेरी कमियों का आईना दिखा रहे हैं। उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है और मोहब्बत में तो सब जायज़ है। तो फिर क्यों आप मुझसे प्यार नहीं कर सके? वेदांश उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी बहुत बड़े गुनाह का फैसला सुनाने वाला हो। वह दांत पीसते हुए बोला, प्यार जबरदस्ती नहीं होता, मांगा नहीं जाता, छीना नहीं जाता। उसे पाने के लिए साजिशें नहीं की जाती, और वो भी अपनों के खिलाफ। उसकी आवाज़ ठंडी थी लेकिन शब्द काट रहे थे।
सच कहा तुमने। तुम्हारा हर इल्ज़ाम सच है, मगर सही नहीं। वह एक पल रुका। हाँ, मैं उस वक्त मिस मन्नत को समझ नहीं पाया। उनके आसपास तुमने और मेरे अपनों ने जो साजिशों का जाल बुना, मैं अंधा बना रहा। अगले ही पल वेदांश की आंखों में आत्मग्लानि चमकी, और जब सच्चाई देखी तो तुमसे ज़्यादा मुझे खुद से नफरत हो गई। फिर अचानक उसकी आवाज़ कठोर हो गई। यदि तुम सच में मुझसे मोहब्बत की होती तो ऐसे मेरे सामने खड़ी नहीं होती। लेकिन अब तुम्हारी यह झूठी मकार से भरी मासूम बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे सवालों का जवाब देने में मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। वह एक कदम आगे बढ़ा। मैंने सोचा था कि शायद वक्त तुम्हें सुधार देगा, शायद तुम्हारी गलतियां तुम्हें इंसान बना देगी। उसकी आंखें सीधे कियारा के दिल में उतर गई। लेकिन आज भी तुम्हारी आंखों में पछतावा नहीं है कियारा, एक पल का भी नहीं। उसकी आवाज़ में जहर घुल गया। तुम्हें जरा भी मलाल नहीं कि तुमने मिस मन्नत के साथ क्या किया, क्रिस और बानी के साथ क्या किया। तुमने प्यार के नाम पर सिर्फ सौदा किया है, और अब उसी सौदे की आखिरी किस्त चुकाने का वक्त आ गया है। अब तुम वह करोगी जैसा मैं कहूँगा। कियारा हैरानी और अचंभित होकर वेदांश को देख रही थी, और वहीं वेदांश के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। कुछ देर बाद वेदांश फार्म हाउस लौट आया। अंदर कदम रखते ही उसकी नज़रें पूरे हॉल में घूम गई। वह किसी एक चेहरे को ढूंढ रहा था, मन्नत को। उसी वक्त मन्नत किचन में खड़ी थी। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह परेशान है। काउंटर पर रखी चीज़ों को देखती है, फिर गहरी सांस लेती है। तभी अचानक उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथों का एहसास हुआ। वह चौंकी नहीं। उसे पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह हाथ वेदांश के हैं। उसके होठों पर अपने आप एक मीठी सी मुस्कान आ गई। आप आ गए भी, उसकी आवाज़ में राहत थी। वेदांश ने पीछे से ही उसके कंधे पर हल्का सा झुकते हुए कहा, मेरी जान, आप कुछ परेशान लग रही है। मन्नत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हाँ हूँ मैं परेशान। देखिए ना, कब से कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा सा बना लूँ, लेकिन मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा है। आपको मालूम है ना, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। वह थोड़ा रुक कर बोली, फ्लैट पर होती तो पंखुड़ी ही सब बना लेती थी, और जब वह नहीं होती तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती। वेदांश ने उसे अपनी ओर घुमाया और किचन काउंटर के ऊपर बैठाते हुए दोनों हाथों से उसे ब्लॉक कर दिया। दोनों का चेहरा बेहद करीब था। जहां वेदांश की आंखों में बस प्यार था, तो वहीं मन्नत की आंखों में शर्म। वह अपनी पलकें झपकाई। तभी वेदांश बनावटी गंभीर आवाज में बोला, यह तो वाकई बहुत सीरियस बात है जान। फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बोला, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने कुक से कह क्यों नहीं दिया, वह कुछ बना लेता। मन्नत कुछ कह पाती उससे पहले ही वेदांश ने उसके माथे पर हल्का किस करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब आप यहाँ आराम से बैठिए, आज मैं बनाऊंगा। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। आप बनाएंगे भी? मन्नत की आंखों में हैरानी के साथ चमक भी थी। वेदांश हल्की हैरानी के साथ मुस्कुराया। मैं क्यों नहीं जान? वह मुस्कुराते हुए बोला, याद है जब मैं आपको हॉस्पिटल से यहाँ फार्म हाउस लेकर आया था, उस रात आपके लिए जो खाना लाया था वो मैंने ही बनाया था। वह जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोला, आपके लिए स्पेशली। फिर बिना उसकी तरफ देखे किचन में काम करते हुए बोला, और आज मैं आपके लिए पास्ता बनाऊंगा, आपका फेवरेट। मन्नत उसे बहुत प्यार से देख रही थी। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान थी, आंखों में सुकून, लेकिन उसके मन में एक और ही उलझन चल रही थी। ऑफिस का वो सीन, वो औरत संध्या जी, वह जानती थी कि वेदांश कुछ छुपा रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे से पुकारा, वी। बोलिए जान, वेदांश ने बिना मुड़े जवाब दिया। उसका पूरा ध्यान सॉस रेडी करने पर था। मन्नत कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए थे। वह पूछने में थोड़ी झिझक रही थी। वेदांश ने
एक नज़र उसे देखा। उसकी आंखों में चल रहा तूफान वो पड़ चुका था। आप मुझसे कुछ कहने या पूछने के लिए इतना सोच क्यों रही हैं? मन्नत ने एक गहरी और लंबी सांस ली। वी, आज ऑफिस में जो लेडी आई थी वह कौन थी? और वह आपसे अकेले में ऐसी क्या बात करना चाहती थी कि उन्होंने मुझे बाहर जाने को कहा? वेदांश के हाथ अचानक रुक गए। किचन में चम्मच की आवाज़ थम गई। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। फिर उसने पास्ता की आंच धीमी की और पूरी तरह मन्नत की तरफ मुड़ा। उसने मन्नत की छोटी सी हथेलियों को अपने बड़े और मजबूत हाथों के घेरे में ले लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट जिससे मन्नत की सारी बेचैनी सोख रही थी। वह उसकी आंखों में देखते हुए बेहद नरमी और प्यार से बोला, जान, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? मन्नत ने बिना एक पल सोचे अपनी पलकों को झपकाकर हाँ में सिर हिला दिया। वेदांश के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसने उसकी हथेलियां थोड़ी और कस ली। अगर मैं आपसे कहूँ कि वक्त आने पर मैं आपको पूरा सच खुद बता दूंगा, तो क्या आप मुझ पर भरोसा रख पाएंगी? मन्नत ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसी यकीन के साथ बोली, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है वी। सॉरी वी, शायद मैंने गलत वक्त पर गलत सवाल कर लिया था। मुझे सच में आपसे कुछ नहीं जानना है। उसने फिर अपनी उदासी को झटकते हुए एक शरारती मुस्कान चेहरे पर लाई और अपना पेट पकड़कर बोली, लेकिन वी, बातों से पेट नहीं भरता। मुझे सच में बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो क्या मुझे आज यह शाही पास्ता खाने को मिलेगा या आपकी मीठी बातों से ही पेट भरना होगा? वेदांश के चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कान खिल गई। उसने मन्नत के माथे को चूमा और हंसते हुए बोला, बिल्कुल मिलेगा जान, बस 2 मिनट। कुछ देर बाद वेदांश पास्ता रेडी करके डाइनिंग टेबल पर सलीके से सजा देता है। वह मन्नत को अपने पास बिठाता है और अपने हाथों से उसे खिलाने लगता है। पहला निवाला मुंह में जाते ही मन्नत की आंखें नम हो जाती है। आंसू उसकी पलकों पर ठहर जाती है। वेदांश यह देखते ही हल्का सा चौंकता है। वह थोड़ा सख्ती में लेकिन बेहद प्यार से बोला, यह क्या जान, मैंने कहा था ना, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगले ही पल मन्नत झट से उसके सीने से लग जाती है, जैसे सारे डर सारी उलझने उसी एक जगह सिमट गई हो। वेदांश ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। उसकी ठुड्डी मन्नत के सिर पर टिक जाती है। वह उसके माथे पर एक नरम सा किस करता है। फिर उसकी आंखों के आंसू अपने अंगूठे से पोंछते हुए और उसे खुद से दूर अलग करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जान, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मन्नत हड़बड़ाकर उसकी आंखों में देखती है। मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेना चाहिए। यह सुनते ही मन्नत के जैसे होश उड़ गए। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना है। वह हैरानी से उसे ताकने लगी। वेदांश ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और फिर से बोला, हाँ जान, मैं सही कह रहा हूँ। मैं आपको पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। फिर उसकी आवाज़ में एक गहराई आ गई। सच तो यह है कि मुझे आपको अपना बनाने के लिए किसी रस्म किसी रीति रिवाज की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा से मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। वह थोड़ा झुका, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान आप पर उंगली उठाए, वरना मुझे उन उंगलियों को और उन हाथों को जड़ से तोड़ना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत किसी के खून से हो। यह सुनते ही मन्नत जोर से हंस पड़ी। उसकी खिलखिलाहट फार्म हाउस की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वह वेदांश के कोट के बटन से खेलते हुए हंसते हंसते बोली, वी, आप भी ना कभी कभी फिल्मों की तरह बातें करने लगते हैं। माना कि आपका गुस्सा खतरनाक है, किसी को डराने के लिए आपका गुस्सा ही काफ़ी है, लेकिन उंगलियां तोड़ना, हाथ उखाड़ देना, आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है मेरा भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। मन्नत का यह अटूट विश्वास वेदांश के सीने में किसी खंजर की तरह चुभा। वह मुस्कुरा तो रहा था,
लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने मनत के चेहरे को गौर से देखा। मनत को लगता था कि उसका हमसफर एक सीधा साधा बिजनेसमैन है। वेदांश ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। उसने मनत के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए मन ही मन कहा, काश जान आपकी यह बात सच होती। काश मैं वही होता जो आप देख रही हैं, लेकिन मैं चाह कर भी न वह दुनिया छोड़ सकता हूँ और न आपको। तभी वेदांश ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा तो आपको लगता है कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ, तो ठीक है, तो फिर आज से इस भीगे बिल्ली वाले वी की ही बातें सुनिएगा। लेकिन शादी के बात पर आपका जवाब नहीं मिला जान। मनत ने अपनी हंसी रोकी और शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। उसकी चुप्पी ने वह सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पाए थे। वेदांश ने उसके गालों पर आई लाली को देखा और धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, तो इसे मैं हाँ समझूं? मनत शर्माकर एक बार फिर उसके सीने से लग जाती है। ठीक है जान, अब आप सो जाइए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। वेदांश उसके होठों को चूमते हुए कहा। सुबह मनत लगभग दौड़ती हुई फार्म हाउस से बाहर निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर पहले ही जैस्मिन का एक कॉल उसे आया था। मनु प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझसे आकर मिलो, अर्जेंट है। यह हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। बस इतना ही उसने कहा था कि कॉल कट गई थी। मनत का दिल बैठ गया था। उसके दिमाग में एक ही डर घूम रहा था, कहीं जैस्मिन किसी खतरे में तो नहीं, कहीं मलिक या राव के आदमियों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। फिर एक और ख्याल आया, जब वह शेखावत मेंशन में सुरक्षित थी तो उसे बाहर निकलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इन्हीं उलझनों में वह डूबी हुई थी कि अचानक उसके सामने एक काली कार आकर रुकी। मनत ठिठक गई, ड्राइविंग सीट की ओर नजर गई और उसका चेहरा सख्त हो गई। वहां कियारा बैठी थी। कियारा को देखते ही मनत का सारा मूड खराब हो गया। वह बिना कुछ कहे उसे इग्नोर करती हुई आगे बढ़ने लगी। रुको मनु, कियारा की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। मनत पलटी और गुस्से से बोली, देखो कियारा, अभी मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का वक्त है। प्लीज़, मुझे देर हो रही है। वो फिर आगे बढ़ी। तभी कियारा बोली, मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो। मनत के कदम वहीं जम गए। वह हैरानी से पलटी, क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ? कियारा ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में इस बार चालाकी नहीं बल्कि जल्दी थी। मनु, सवाल पूछने का वक्त नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है। उसने कार का दरवाज़ा खोला। बैठो, मैं तुम्हें वहीं ले जा रही हूँ जहाँ तुम जा रही हो। मनत का दिल जोर से धड़क उठा। जैस्मिन? कियारा की आवाज़ भारी हो गई। हाँ, जैस्मिन खतरे में है। यह सुनते ही मनत जैसे सुन पड़ गई थी। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, सब कुछ एक पल में पिघल गया। क्या? उसकी आवाज़ कांप गई। जैस्मिन खतरे में है। अब उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ चुका था। कियारा को यह सब कैसे पता? मनत के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। कियारा उसकी आंखों में झांकते ही सब समझ गई। वह जानती थी अगर अभी सही ढंग से बात नहीं की तो मनत ना ही उस पर भरोसा करेगी और ना कभी कार में बैठेगी। कियारा ने आवाज़ धीमी रखी लेकिन शब्दों में घबराहट भर दी। मनु, जैस्मिन अभी कुछ देर पहले मेरे साथ ही थी। मनत चौंक गई। कियारा ने जैसे याद करते हुए कहा, हाँ, हम साथ में ही थे। तभी अचानक कुछ लोग आए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आवाज़ कांप गई। वह अपनी बात ऐसे बोल रही थी, इतनी सही जगह पर, इतनी कंट्रोल्ड कि झूठ सच जैसा लगे। वे लोग उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। मनत का दिल बैठ गया। क्या बोल रही हो तुम? उसकी सांसें तेज हो गई। कियारा ने जल्दी जल्दी कहा, मनु, मैं सच कह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, लेकिन जाते जाते वे लोग बस इतना ही बोले। कियारा ने पल भर रुककर कहा, मनत, सिर्फ मनत ही उसे बचा सकती है। यह वाक्य मनत के दिल में तीर की तरह लगा।
वह पीछे हटकर एक कदम लड़खड़ा गई। उसका दिमाग कह रहा था कि कियारा पर भरोसा मत करो, यह वही है जिसने हमेशा तुम्हें धोखा दिया, साजिशें की। लेकिन दिल सिर्फ एक नाम सुन रहा था, जैस्मिन। उसी पल जैस्मिन की कॉल उसके जहन में गूंज गई। मनु, प्लीज मिल लो, यह हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। मन्नत की आंखें भर आई। कियारा ने मौका नहीं छोड़ा। मनु, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अगर देर हो गई तो पता नहीं वे लोग जैस्मिन के साथ क्या कर देंगे। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। चलो प्लीज, एक बार मुझ पर भरोसा तो कर लो। मन्नत की मुठ्ठियां कस गई। अब सोचने का वक्त नहीं था। अगर यह झूठ था तब भी वह रिस्क ले सकती थी, लेकिन अगर यह सच था और उसने देर कर दी, उसका दिल यह बोझ सह नहीं पाता। एक गहरी सांस लेकर मन्नत कार में बैठ गई। कियारा ने बिना एक पल गवाए इंजन स्टार्ट किया। कार तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में पुरानी जर्जर सी खंडहर बिल्डिंग के सामने कियारा की कार आकर रुकती है। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यही जगह है मन्नू, कियारा ने जल्दी से कहा। दोनों तेजी से कार से उतरती है और सीढ़ियां चढ़ती हुई टॉप फ्लोर तक पहुंचती है। जैसे ही मन्नत ऊपर पहुंची, उसकी सांस अटक गई। जैस्मिन बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। एक कदम और नीचे सीधा मौत। जैस्मिन, मन्नत चीख पड़ी। उसका पूरा जिस्म कांप गया। रुको, क्या कर रही हो तुम? जैसे ही जैस्मिन की नज़र मन्नत पर पड़ी, उसकी आंखें भर आई। लेकिन मन्नत की नज़रें इधर उधर दौड़ने लगी। कोई आदमी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ 3 लड़कियां और चारों तरफ फैली खामोशी। मन्नत के दिल में हल्का सा डर सरक आया। जैस्मिन, उसकी आवाज़ अब कांप रही थी। तुमने कहा था कि तुम खतरे में हो। कियारा ने कहा कि तुम्हें कुछ लोग उठा ले गए हैं। उसने कियारा की ओर देखा और फिर जैस्मिन की ओर। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। और तुम कूदने क्यों वाली हो? अचानक जैस्मिन एक झटके में पीछे हटती है, बिल्डिंग के किनारे से दूर। वह सीधे मन्नत के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज़ शांत थी, बहुत ज़्यादा शांत। मैं मरने वाली नहीं हूँ मन्नू। मन्नत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? जैस्मिन ने धीरे से कहा। मैं तो बस नाटक कर रही थी। यह सुनते ही मन्नत के कदम लड़खड़ा गए, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। नाटक? उसकी आंखें फैल गई। तुम क्या कह रही हो? यह सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों बुलाई हो? उसकी आवाज़ टूटने लगी। कोई है जो मुझे साफ साफ बताए, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? हवा तेज चलने लगी। खंडहर के दीवारों से टकराती हवा किसी साजिश की तरह सिसक रही थी। कियारा और जैस्मिन दोनों की नज़रें जमीन पर झुकी हुई थी, होठ सिले हुए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अचानक मन्नत के ठीक पीछे से एक जानी पहचानी, रूह कपा देने वाली आवाज़ गूंजी। हेलो बेबी डॉल। उस आवाज़ ने जैसे हवा को चीर दिया। मन्नत का जिस्म एक झटके में सुन्न हो गया। उसके पैर जमीन में गिर गए। सांस जैसे किसी ने थाम ली हो। आंखें फैल गई और दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज़ कोई शब्द नहीं था, यह तो वह दर्द था जो उसकी रूह में दफन था। उसके हाथ कांपने लगे, घुटनों में जान नहीं रही। उसी पल कियारा और जैस्मिन चुपचाप उससे कुछ कदम दूर हट गई, जैसे उसे अकेला छोड़ दिया हो। मन्नत ने बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में गर्दन घुमाई और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। सामने एक पुरानी जंग लगी कुर्सी पर राव आराम से बैठा था, एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाए, होठों पर वही घिनौनी जहरीली मुस्कान। उसकी निगाहें सीधी मन्नत पर जमी हुई थी, ऐसी निगाहें जैसे वह कोई चीज़ नहीं बल्कि शिकार देख रहा हो। मन्नत की सांसें तेज हो गई। उसके दिमाग में एक एक करके यादें टूटकर गिरने लगी। अंधेरा कमरा, नशे की हालत, बेबस चीखें और वह दरिंदा चेहरा। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे, आंखों में डर और दिल में वही पुराना कुचल देने वाला दर्द। वह वही खड़ी थी, हिल भी नहीं पा रही थी।
क्योंकि उसके सामने फिर से वही था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर। राव को अपने सामने देखकर मन्नत की आवाज गले में ही अटक गई। उसे अब भी लग रहा था कि शायद वह कोई भयानक सपना देख रही है, लेकिन यह सपना नहीं था। जो ठीक उसके सामने बैठा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गिर गए थे। राव आराम से कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में वही पुरानी गंदी चमक थी, वही नजरें जिन्होंने कभी मन्नत की रूह तक को चोट पहुंचाई थी। मन्नत की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वह रो रही थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि कब से। तभी राव की भारी और ठंडी आवाज गूंजी, वेल डन कियारा जैस्मिन, तुम दोनों ने मेरा काम बखूबी कर दिया। कियारा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है राव, अब तुम वह वीडियो डिलीट कर दो और मुझे आज़ाद कर दो। राव के होठों पर एक बेरहम मुस्कान फैल गई। वहीं जैस्मिन की नज़र मन्नत पर टिक गई। उसकी आंखें भर आई। वो धीरे से फुसफुसाई, आई एम सॉरी मनु, मैं मजबूर थी। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मेरी ज़िंदगी भी खत्म हो जाती। लेकिन मन्नत के लिए अब शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया था। ना उसे जैस्मिन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना कियारा की। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ राव पर जमी थी। तभी राव हंसते हुए बोला, अरे तुम दोनों इतने सीरियस क्यों हो गए? तुम दोनों ने अच्छा काम किया है। फिर उसकी आवाज़ अचानक सख्त हो गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम दोनों को आज़ाद कर दूं। यह सुनते ही कियारा के चेहरे से खून उतर गया। क्या क्या मतलब? उसकी आवाज़ काँप रही थी। तुमने कहा था ना, राव ने उसे बीच में ही काट दिया। मैंने कहा था कि जब तक तुम मेरा काम करोगी तब तक वो वीडियो बाहर नहीं जाएगी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, और बेबी, मेरे बहुत सारे काम अभी बाकी है। जैस्मिन और कियारा दोनों डर से सिहर उठी। जैस्मिन को तो पहले से ही अंदाजा था कि राव उन्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। चारों तरफ राव के आदमी फैल चुके थे और बीच में फंसी थी 3 लड़कियां, मन्नत, कियारा और जैस्मिन। अब वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ डर था, सिर्फ राव था, और एक ऐसा खेल जिसका अंत किसी को नहीं पता था। राव धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसके कदम मन्नत की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे ही मन्नत को इसका एहसास हुआ, उसके पैर अपने आप पीछे हटने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राव उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, बेहद करीब। मन्नत की सांस अटक गई। उसकी आंखों में डर और खौफ एक साथ उतर आए। हथेलियां कांप रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। राव ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी जहरीली आवाज में कहा, तुम्हारी आंखों का डर साफ बता रहा है बेबी डॉल कि तुम मुझे भूली नहीं हो। उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कान उभर आई, और हमारे बीच जो अधूरा रह गया था, वह अधूरी रात भी तुम्हें आज तक याद है। मन्नत का गला सूख गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज ही नहीं निकल पाई। अचानक राव जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि खंडहर की दीवारें तक सिहर उठी। मैं तो बेफिक्र हो गया था, वह बोला। मुझे लगा तुम और आलिया उस एक्सीडेंट में मर चुके हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें जिंदा देखा ना, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी नज़र मन्नत पर गिर गई। तुमने मुझे बहुत तरपाया है बेबी डॉल, इतना कि मैं तुम्हें अपने सामने देखकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी ये खूबसूरत जिस्म मेरी प्यास को बढ़ा देती है। जितना तुम्हें देखता हूँ मेरी प्यास बढ़ने लगती है। मन्नत की आंखों में घृणा उतर आई। उसकी आंखों में डर के साथ अब गुस्सा भी उभर आया था। वह अचानक चीखी, चुप हो जाओ। उसकी आवाज़ में अब कमजोरी नहीं थी। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मेरे बारे में एक भी घटिया शब्द बोला। मन्नत ने पूरी ताकत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह मत समझने की भूल करना कि मैं अब भी वही डरी हुई लड़की हूँ। जिस मन्नत को तुमने अपना शिकार समझा था, वो सिर्फ मन्नत थी। उसकी आवाज़ और सख्त हो गई। लेकिन आज तेरे सामने जो खड़ी है वह मन्नत शेखावत है।
और अब तुम मुझे डरा नहीं सकते। खंडहर की छत पर अब सन्नाटा और भी भारी हो गया था। वहीं कियारा की आंखों में अविश्वास था। तुम झूठ बोल रहे थे राव। तुमने वादा किया था। राव ने बेहद क्रूरता से हंसा। वादा? कियारा, तुमने अपनी बहन का सौदा किया है और तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी गद्दार पर भरोसा करूंगा? वहीं मन्नत गुस्से से कांप रही थी। अभी कुछ पल जिन आंखों में खौफ और डर साफ झलक रहा था, अब उन्हीं आंखों में आग और नफरत धधक रही थी। उसका यह बदला हुआ रूप देखकर राव के होठों पर धीमी जहरीली मुस्कान फैल गई। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे यह सब उसके लिए एक तमाशा हो। अच्छा है बेबी डॉल, वह ठंडी आवाज में बोला। तुम्हारा यह खौफनाक अंदाज भी मुझे पसंद आया। उसकी नज़र मन्नत पर गिर गई। जानती हो क्यों? जिस दिन मैं तुम्हें पाना चाहता था तब सिर्फ तुम्हारा जिस्म चाहिए था, लेकिन अब वह थोड़ा झुका। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। मन्नत के चेहरे पर हल्की सी तिरस्कार से भरी मुस्कान उभरी। वह पूरी ताकत से बोली, मुझे पाना? अब मुझे छूना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसकी आवाज़ में अब डर नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि तब मैं अकेली थी। फिर भी तुम जैसे दरिंदे से मुझे आलिया ने बचा लिया। मन्नत एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे वी हैं और वह तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। उसकी आंखें राव पर गिर गई। तुम्हें क्या लगा कियारा और जैस्मिन का सहारा लेकर मुझे यहाँ बुला लोगे? अपना यह घिनौना चेहरा दोबारा दिखाओगे और मैं डर जाऊंगी? उसने सिर झटकते हुए कहा। नहीं, अंदाजा तो मुझे पहले से ही था। जिस पल तुमने मुझे देखा था ना, उसी पल मुझे भी समझ में आ गया था कि तुम फिर से मेरी जिंदगी में घुस चुके हो। और जानते हो मैं खामोश क्यों रही? उसकी आवाज़ भरा गई, लेकिन कमजोरी से नहीं, यकीन से। क्योंकि मैं डरी नहीं थी। मेरे साथ मेरे वेदांश है और वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मन्नत ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अब खुद से नहीं डरती, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखों में एक दर्द भरी याद चमकी। आलिया और मेरे वी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम जैसे शैतानों से डरना नहीं है, बल्कि उनसे लड़ना होता है। राव धीमी और तीखी आवाज में कहा। शेखावत बेबी डॉल, मन्नत शेखावत, जो भी हो, लेकिन मेरे लिए तुम वही मन्नत हो जिसकी सिसकियों से मेरा कैंप गूंजता था। तुम वही हो जिसे मैंने अपनी उंगलियों पर नचाया था, और आज भी तुम मेरे ही घेरे में खड़ी हो। खैर, हमारी शिकायतें तो चलती ही रहेंगी बेबी डॉल, वह बेपरवाही से बोला। लेकिन फिलहाल तुम्हारे जिस्म से भी ज़्यादा मेरे लिए एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो तुम्हें ही करना है। उसकी आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। मुझे वो पेंडेंट चाहिए जो तुम्हारे पास है। यह सुनते ही मन्नत जैसे सन पर गई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राव के होठों पर एक सातिर मुस्कान फैल गई। वह मन्नत के चेहरे के बदलते रंग को पढ़ते हुए बोला, क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि मुझे उस पेंडेंट के बारे में कैसे मालूम? वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। वही पेंडेंट जो आलिया ने तुम्हें दिया था किंग तक पहुंचाने के लिए। मन्नत का गला सूख गया। उसकी सांसें तेज हो गई। वह अविश्वास से राव को देख रही थी। राव ने ठंडी आवाज में कहा, देखो बेबी डॉल, मुझे वो पेंडेंट चाहिए जो आलिया के पास थे और जिसे उसने तुम्हें सौंप दिया। वह एक पल रुका, फिर बोला, आज तक मैं यही समझता रहा कि तुम्हारा और आलिया का एक्सीडेंट उस पेंडेंट के साथ सब कुछ खत्म कर चुका होगा, कि वह राख हो गया होगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जब मैंने तुम्हें जिंदा देखा तभी समझ गया कि आलिया ने अपना काम पूरा कर दिया है। राव मुस्कुराया। आखिर थी तो वो एक एजेंट, और एजेंट, उसकी आवाज़ में घमंड था, अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ते। उसने मन्नत की ओर देखा। देखो बेबी डॉल, हम सब भी एजेंट ही हैं।
बस फर्क इतना है कि हमारे काम करने का तरीका और हमारे इरादे थोड़े अलग हैं। उसकी नज़रें गहरी हो गई। मन्नत एक बार फिर गहरे सोच में डूब गई। उसे अब एहसास हुआ कि राव उसे सिर्फ अपनी हवस के लिए नहीं बल्कि उस पेंडेंट के लिए ढूंढ रहा था। आखिर उस पेंडेंट में आलिया ने ऐसा कौन सा संदेश छुपाया था जिसके पीछे राव पागलों की तरह पड़ा था। किंग तक उस संदेश का पहुंचना इतना जरूरी क्यों था? और सबसे बड़ा डर, कहीं इन सब के बीच वह वेदांश को खतरे में तो नहीं डाल रही थी। उसकी आंखों में उलझन और डर साफ झलक रहा था। राव यह सब नोटिस कर चुका था। उसकी नजरें तिरछी हो गई। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेबी डॉल, वह ठंडी आवाज में बोला। बस पेंडेंट मुझे दे दो। मन्नत ने गहरी सांस ली, जिसे खुद को समेट रही हो। वह पेंडेंट मेरे पास नहीं है, वह साफ बोली। जहां उसे होना चाहिए था वहां पहुंच चुका है। यह सुनते ही राव के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान उभर आई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ो। वह कुर्सी से उठा और 2 कदम आगे बढ़ा। मुझे पता है पेंडेंट अभी भी तुम्हारे ही पास है। जब तुम खुद नहीं जानती कि किंग कौन है तो वह किंग तक पहुंचा कैसे? उसकी आवाज में जहर था। अब ड्रामा बंद करो, मुझे वह पेंडेंट चाहिए। मन्नत का धैर्य टूट गया। मैं सच कह रही हूँ, वह गुस्से में बोली। मुझे नहीं पता कि वो पेंडेंट कहाँ है, वो मेरे पास नहीं है। राव ने बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसने बस अपनी नज़र अपने आदमियों पर डाली और अगले ही पल मन्नत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके आदमी कियारा और जैस्मिन की तरफ बढ़ गए। वह दोनों बुरी तरह से घबरा गई। राव के आदमी भेड़ियों की तरह उन पर झपट रहे थे। कियारा, जो अब तक खुद को बहुत चालाक समझ रही थी, उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उनकी चीखें गूंज उठी। रुको! मन्नत चीख पड़ी। ये क्या कर रहे हो? ये दोनों तो तुम्हारे लिए ही काम कर रही थी। राव ने ठंडेपन से उसकी तरफ देखा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दांत पीसते हुए बोला। उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। देखो बेबी डॉल, इनकी आंखों में देखो। इन्हें बस एक मौका चाहिए और शिकार उनके सामने है। मन्नत का दिल दहल गया। अगर तुम चाहती हो कि यह दोनों सुरक्षित रहे, राव की आवाज़ और भी खतरनाक हो गई, तो मुझे वो पेंडेंट ला कर दो। वह अपने कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखता है। तुम्हारे पास 1 घंटा है। फिर बेहद ठंडे लहजे में बोला, अगर देर हुई तो न यह दोनों बचेगी और ना ही तुम्हें इनकी लाश मिलेगी। लेकिन उससे पहले इन दोनों को बहुत तड़पाया जाएगा। मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी नज़र एक एक कर जैस्मिन और कियारा पर टिक गई। दोनों की आंखें आंसुओं से लबालब थी। चेहरे पर गिल्ट और डर साफ झलक रहा था। हाँ, उन्होंने उसे धोखा दिया था। कियारा से तो मन्नत को कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जैस्मिन, उसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी। दिल में एक तेज चुभन उठी, लेकिन फिर भी मन्नत उनसे नफरत नहीं कर पाई। वह उनकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती थी। उसकी नज़र अगले पल राव के आदमियों पर गई। उनकी आंखों में भरी हुई हवस देखकर मन्नत का कलेजा कांप उठा। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और मजबूती से बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वो पेंडेंट लाकर दे दूंगी। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। मन्नत की आवाज़ में अब डर नहीं बल्कि साफ चेतावनी थी। तुम वादा करो कि कियारा और जैस्मिन को छोड़ दोगे हमेशा के लिए। ना तुम ना तुम्हारे आदमी कभी भी उनकी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। कियारा जैसे सुन्न हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मन्नत, जिसे उसने धोखा दिया, दर्द दिया और ना जाने कितने साजिशें की, अब भी उसके लिए खड़ी है। वहीं जैस्मिन की आंखों से आंसू बह निकले। शर्म और पछतावे से उसका सिर झुक गया था। राव कुछ सेकंड तक मन्नत को घूरता रहा। फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। ठीक है, वह बोला, वादा है। तुम मुझे पेंडेंट दे दो और मैं कियारा और जैस्मिन दोनों को छोड़ दूंगा। ना मैं
ना मेरे आदमी कभी इनके पीछे जाएंगे। फिर उसकी नज़र मन्नत पर और भी गहरी हो गई। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम वेदांश राठौर को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। मन्नत के चेहरे पर हल्की सी दुखी मुस्कान आ गई। मैं वैसे भी वी की जान खतरे में नहीं डाल सकती, वह शांत स्वर में बोली। वह एक शरीफ सीधा साधा बिजनेसमैन है। उनका तुम्हारे और किंग की इस गंदी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर राव के भीतर जोरदार हंसी उठी, लेकिन उसने खुद को रोका। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मन्नत बिना पीछे देखे बिल्डिंग से बाहर निकल गई। कार में बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फार्म हाउस की ओर जाती हुई कार के साथ साथ उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वह वेदांश से सच में छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी अगर उसने सच बता दिया तो शायद वह उसी इंसान की जान खतरे में डाल देगी जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहती थी। मन्नत लड़खड़ाते कदमों से जैसे ही फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई, अचानक वह किसी से टकरा गई। अगले ही पल मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। वेदांश, उसने मन्नत के लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया और सीने से लगा लिया। मन्नत को जैसे ही एहसास हुआ कि वह वेदांश की बाहों में है, उसका दिल टूटने लगा। आंखें भर आई, गला कस गया, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वेदांश ने गहरी सांस ली। उसे थोड़ा अलग करते हुए कहा, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ जान। माना कि मैं कल रात चला गया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दिन में भी मुझे ना दिखे। उसकी आवाज़ में शिकायत भी थी और चिंता भी। कहाँ थी आप? मैं पूरे फार्म हाउस में आपको ढूंढ रहा था। खैर, अब आ गई है तो चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मन्नत के हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। उसने नज़रें झुकाकर कहा, मैं यूं ही बाहर चली गई थी वी। अकेले बोर हो रही थी। रात में आप नहीं आए तो मैं सो गई। सुबह उठी तो आप दिखे नहीं तो बाहर निकल गई। वह झूठ पर झूठ बोल रही थी और उसके होठ काँप रहे थे। वेदांश की गहरी नज़र यह सब देख रही थी। उसकी पकड़ मन्नत की कमर पर और भी मजबूत हो गई और बिना आगे कुछ कहे अचानक उसके होठ मन्नत के होठों को जब्त कर लिया। वह मन्नत की सांसों में उतरकर उसके हर डर को सोख लेना चाहता था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मन्नत की आंखें अपने आप बंद हो गई। आंखों के कोरों में नमी उतर आई, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती अंदर ही रोक लिया। वेदांश बहुत शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था। वह जैसे जैसे उस किस में डूबता चला गया, मानो मन्नत के अंदर छुपे डर को अपने अंदर खींच लेना चाहता हो। पल पल उसके होठों से जैसे यह कह रहा था, मैं हूँ जान। लेकिन तभी मन्नत के दिमाग में राव की आवाज़ गूंज उठी, 1 घंटा है तुम्हारे पास। उसका शरीर सिहर उठा। उसने वेदांश की बाहों से छूटने की कोशिश की, लेकिन वेदांश की पकड़ और भी मजबूत हो गई। उसकी बाहों में प्यार था, लेकिन मन्नत के दिल में इस वक्त सिर्फ एक बात थी, वक्त खत्म हो रहा है। क्या होगा कहानी में आगे? क्या सच में वेदांश को पेनेंट या राव के चाल के बारे में कुछ नहीं मालूम, या उसका कोई और ही प्लान है? क्या मन्नत हो जाएगी एक बार फिर से वेदांश से दूर, या वक्त पर पलटेगा वेदांश राव का खेल? कहानी में आएंगे नए टर्न एंड ट्विस्ट। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।